फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन की ये मिठाई। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 कप बेसन और थोड़ा भर के बेसन हम लेंगे दबा दबा के। और फिर आधा कप देसी घी लेंगे हम। अब कढ़ाई में दोनों चीज़ को डालेंगे, उसके बाद हम चूल्हे को ऑन करेंगे और फिर अब इसे हम मिक्स करते हुए चलाएंगे। अभी तो शुरू में हम हाई फ्लेम ही रखेंगे। जब ये सारा घी मेल्ट होकर बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और फिर मीडियम फ्लेम पे बेसन को हम भूनेंगे। तो अभी तो पूरा बेसन का यहाँ ढेला ढेला सा हो गया है, तो हम इस ढेले को फोड़ते जाएंगे और इसे हम भूनते जाएंगे। और ये ढेला बहुत ही आसानी से फूट जाता है और फिर इस ढेले को फोड़ना भी ज़रूरी है, तभी तो जो बेसन है वो अच्छे से भून पाएंगे। तो इस तरीके से इसे हम दबा-दबा कर फोड़ते जाएँगे ढेले को और बेसन को हम चलाते जाएँगे, बेसन को भूनते जाएँगे और गैस का फ्लेम हम रखेंगे बिल्कुल मीडियम, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे भूनेंगे। हाई फ्लेम पे इसे हमें नहीं भूननी है, नहीं तो फिर बेसन जो है ऊपर से भून जाएँगे और अंदर से ये कच्चे ही रह जाएँगे और बराबर से ये भून भी नहीं पाएँगे, जिस वजह से आपकी मिठाई जो है वो अच्छी नहीं बन पाएगी। बेसन जैसा टेस्ट आपको मिठाई में आने लगेंगे। तो इसलिए आप मीडियम फ्लेम पे ही इसे भूनें, थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा तभी मिठाई अच्छी बनेगी। और इसे हम तब तक इस तरीके से चलाते रहेंगे जब तक कि ये बेसन अच्छे से भून न जाए, पूरा दानेदार ना हो जाए। और आप सब देख सकते हैं कि बेसन थोड़ा दानेदार हो भी गया है। तो बेसन के भुनाई का ये सिलसिला हम तब तक चालू रखेंगे जब तक कि बेसन अच्छे से भून न जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए। और फिर जब इसका कलर चेंज होगा, जब ये अच्छे से भून जाएगा तो फिर ये घी को भी रिलीज़ करने लगेगा। थोड़ा-सा बेसन जो है वो गीला हो जाएगा। तो अब ये देखिए बिल्कुल इस तरह का जब हो जाए तो समझे कि बेसन भून चुका है, लेकिन अभी भी इसे हम भूनेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे ही कलर चेंज हो, जैसे ही बेसन हल्का-सा गीला हो तो हम इसको भूनना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी हम थोड़ी देर इसे भूनेंगे, लेकिन हाँ, गैस का फ्लेम हम कर लेंगे लो। तो बेसन को हम शुरू में हाई फ्लेम पे भूनेंगे, जिस टाइम हम कढ़ाई में बेसन डालेंगे, घी डालेंगे और जब तक घी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, बेसन में अच्छे से मिक्स ना हो जाए, तब तक हम हाई फ्लेम रखेंगे। उसके बाद फिर हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और जब बेसन हल्का-सा कलर चेंज करने लगे, तो फिर हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। तो लो फ्लेम पे इसे हम कुछ देर भूनेंगे, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे इसे जब भूनते हैं तो फिर ये बेसन ऊपर से तो भून जाएँगे, लेकिन ये अंदर से कच्चा ही रह जाएँगे और फिर आपकी मिठाई में बेसन का टेस्ट आने लगेगा। तो फिर आप कहेंगे कि आपने हमें अच्छे से बताया नहीं। तो बिल्कुल इसे हम सुनहरे कलर होने तक भूनेंगे, लेकिन गैस का फ्लेम वही हम लो ही रखेंगे। अगर लगे कि बहुत कम हो चुका है ताव हीट जो है, तो फिर हम थोड़ा-सा बढ़ा लेंगे। तो जब बेसन अच्छे से भून जाए बिल्कुल इस तरह से, तो फिर लास्ट में हम इसमें डालेंगे मावा, पनीर या फिर मिल्क पाउडर। तो ये मावा मैं घर में ही तैयार की थी, खोआ है। आप घर में भी बना के डाल सकते हैं खोआ या पनीर भी। पनीर को आप कद्दूकस करके डालें, क्योंकि वो थोड़ा-सा हार्ड होता है। मावा तो हम इस तरह से मिलाएँगे तो मिल भी जाएँगे, लेकिन पनीर को मिलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप पनीर को पहले कद्दूकस कर लें, फिर बेसन में आप अच्छी तरह से मिक्स करें और मावा भी डालें तो इसे अच्छे से मिक्स करें, जिससे कि ये बराबर से बेसन में मिल जाए, जिससे कि पूरे मिठाई में मावा का टेस्ट आए। तो मावा को हम मिक्स करेंगे और इसे भी थोड़ी देर भूनेंगे, बिल्कुल इस तरह का हम कर लेंगे भुरभुरा-सा, जिससे कि मिठाई की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो मावा को भी भून लेंगे और मावा के साथ जो बेसन भी थोड़ा-सा और भून चुका है, तो अब इसे हम नीचे उतार लेते हैं चूल्हे से और मावा की जगह आप 5 से 6 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। पनीर, मावा और मिल्क पाउडर सबका टेस्ट एक ही आएगा। फिर थोड़ा-सा घी और हम लास्ट में इसमें डालेंगे, हालाँकि बहुत ही कम घी का इस्तेमाल की हूँ मैं इस मिठाई को बनाने में। 2 कप बेसन था, तो कम से कम 1 कप घी तो ज़रूर डालें, लेकिन मैं आधा कप घी डाली हूँ। बेसन का 1/4 घी मैं डाली हूँ, तो थोड़ा-सा घी और ऊपर से हम डाल देंगे, जिससे कि घी का टेस्ट आए मिठाई में अच्छी तरह से।
आप घी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। तो अब बेसन भुन चुका है, अब हम बनाएँगे चाशनी। तो चाशनी के लिए हम चीनी उतना ही लेंगे जितना कि हम बेसन लिए थे उसका आधा लेंगे। जिस कप से हम बेसन लिए थे उसी कप से हम 1 कप चीनी लेंगे। 2 कप बेसन था, 1 कप चीनी और फिर आधा कप पानी। अब चीनी मेल्ट होने लगी है, इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बीच में थोड़ी देर हम रोक भी सकते हैं। और ये भी ध्यान दें कि फिर चाशनी को छोड़ के आप इधर-उधर नहीं जाएँ, क्योंकि चाशनी बहुत जल्दी बन जाती है। हमें एक तार की चाशनी चाहिए और चाशनी गाढ़ी भी हो चुकी है, तो हम इसे चेक करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा-सा लेंगे इस तरह से, तो ये अभी एक तार की चाशनी नहीं बन रही है, तो हम इसे कुछ सेकंड और पकाएँगे। हालाँकि चाशनी जो बहुत गाढ़ी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा देर हम इसे नहीं पकाएँगे। तो कुछ सेकंड पकाने के बाद फिर से इसे हम चेक करेंगे, क्योंकि चाशनी बहुत गाढ़ी हो चुकी है। तो फिर से हम इसे चेक करते हैं। बस एक तार की चाशनी जब बन जाए, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से एक तार बन रही है, ये देखिए। और जब हम चेक करें तो गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे या फिर ऑफ ही कर देंगे, क्योंकि उतने ही देर में चाशनी गाढ़ी भी हो सकती है। अब इसे नीचे उतारेंगे और इसमें हम भुना हुआ जो बेसन है वो डालेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके हम बेसन डालेंगे, जिससे कि हमें इसे मिलाने में सुविधा हो। और फिर इसे पूरे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, जिससे कि बेसन का कोई भी लम्स ना रहे और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। वैसी कोई बात नहीं है, बस आप इसे ध्यान से मिक्स करें। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह का हो जाएगा। और फिर इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर ज़रूर डाल लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस मिठाई में। और मावा या फिर मिल्क पाउडर या फिर पनीर, वो भी ज़रूर डालें। और अगर वो सब नहीं है तो फिर आप घी की मात्रा बढ़ा लें। घी आप कम से कम आधा ज़रूर डालें, जितना बेसन डालें उसका आधा घी ज़रूर डालें। अब जिस बर्तन में हम ये बर्फ़ी सेट करेंगे उसमें हम या तो घी लगा लेंगे या फिर कोई भी पेपर हो आपके पास वो लगा लें। हालाँकि ये ओडी का पूरा इको फ्रेंडली पेपर है, ये आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं वही लगा रही हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप घी भी लगा सकते हैं या फिर बटर पेपर भी लगाकर इस बर्फ़ी को सेट कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट नीचे और उसके बाद जो ये मिक्सचर है बेसन का वो डाल देंगे। फिर अच्छी तरह से इसे हम चारों तरफ फैला लेंगे। आप स्पून की हेल्प से या फिर कटोरी से इसे बराबर कर सकते हैं। लेकिन आप हल्का-सा घी लगा लें कटोरी या स्पून में, जिससे कि ये बेसन चिपकेंगे नहीं। और फिर इसकी हेल्प से आप इसे पूरा चिकना कर लें, चारों ओर से बराबर कर लें। या फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं, अगर हाथ से ये छूने लायक हो जाए तो फिर हाथ से भी आप इसे सेट कर सकते हैं। लेकिन इस पे उँगली के निशान पड़ जाएँगे, तो आप स्पून या कटोरी से ही चिकना कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये बर्फ़ी बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है, जितनी देर तक इसे हम ट्रे में डालते हैं, फिर इसकी कटिंग करते हैं, उतने देर में बर्फ़ी जम जाती है। तो अब इसे हम हल्का-सा गीला ही रहेगा, तो इस तरीके से हम पलट लेंगे और ये जो पेपर है, इसे हम हटा लेंगे। इस पेपर का आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इको फ्रेंडली है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, थोड़ी-सी गीली ही रहे, तो हम इसे काट लेंगे, क्योंकि जब ये सूख जाएगी तो फिर भुरभुरी होने की वजह से ये अच्छे से कट नहीं पाएगी। तो इसीलिए इसे हल्का-सा गीला में ही इसकी कटिंग हम कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये कट जाती है और बहुत ही जल्दी ये बर्फ़ी सेट हो जाती है, फिर ये टेस्टी भी उतनी ही बनती है। तो आप सभी इस तरीके से बेसन की बर्फ़ी बनाएँ, इसमें कोई झंझट नहीं है। और ये देखिए, काटते-काटते ही ये सेट हो चुकी है और ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसे निकालने में भी। तो फ्रेंड्स, आप सब इस दिवाली पे ये बर्फ़ी ज़रूर बनाएँ, बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट ये बर्फ़ी बनती है। और आप इसे कम से कम 1 सप्ताह तक तो ज़रूर रख के खा सकते हैं, बिना फ्रिज में भी रख के आप इसे खा सकते हैं। बस एयरटाइट डब्बे में डाल दें। तो मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, तभी तो मेरी हर नई-नई रेसिपीज़ की जानकारी आपके पास पहुँचती रहेगी। तो ये लीजिए, एक बर्फ़ी मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए थोड़ा-सा सूख भी गया है। तो
कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। तो अब मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तो बाय दोस्तों।